हेलो दोस्तों, आज हमने तय किया है एक बड़े से गड्ढे में कूदेंगे और फिर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। हम एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिसमें हम जमीन के अंदर होंगे, और वो भी जमीन के सिर्फ 1 या 2 फीट नीचे नहीं बल्कि पूरे 4 मीटर नीचे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 13 फीट गहरा गड्ढा क्यों खोदा है। जवाब आसान है, 6 फीट के गड्ढे से बाहर निकलना बेहद आसान है, लेकिन सबके लिए नहीं, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था। Come on, तुम कर सकते हो, come on। क्या तुम कभी जिम नहीं गए? आसान था, लेकिन मेरी हवा निकल गई और 10 फीट के गड्ढे से निकलना और भी मुश्किल होगा। मेरे ख्याल से लगभग नामुमकिन होगा। क्या बात है, लगभग चढ़ गए थे। ये दूसरी तरफ से कोशिश करो। ये फिर से नीचे गिर गया। यस, लगता है इसे हमें बाहर निकालना होगा। बहुत ही डिफिकल्ट है यार, मैं तो नहीं कर पाऊंगा ये। इतने बड़े गड्ढे में गिर गए तो मुसीबत। लेकिन फिर भी देखा जाए तो आप तेज दौड़कर आए और पूरी ताकत से ऊपर चढ़ जाए तो आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कोई भी इस गड्ढे से बाहर ना निकल पाए, किसी भी हालत में नहीं। लेकिन किसी भी टूल के बिना 13 फीट के गड्ढे से कोई नहीं निकल सकता। ऐसा करना बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप अंदर ही रह जाओगे, आप बाहर निकल ही नहीं पाओगे। लेकिन इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम 7 अलग अलग लोगों के साथ 7 डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट करने वाले हैं, जिससे बाहर निकलने की हम सब लोग कोशिश करने वाले हैं। आप शायद सोचेंगे मैं कॉल करके मदद मंगवा सकता हूँ, लेकिन इसमें सिम कार्ड नहीं है और मैं मुसीबत में फंसा हूँ। मुझे नहीं लगता इस गड्ढे से मैं बाहर निकल पाऊंगा। केविन पहले से गड्ढे में उतर चुका है, तो फिर चलिए अब स्टॉप वॉच शुरू करते हैं और मजे लेते हैं। अब हम यहाँ टाइम नोट कर रहे हैं, इसलिए हमें पता चल जाएगा कितनी देर में केविन हार मान लेता है। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ? अरे यार, ये फोन खुदाई के लायक नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ चारों तरफ गीली मिट्टी है और इसे खोदना और भी मुश्किल है। सच कहूँ तो मेरा सर अब चकराने लगा है। पता नहीं मैं यहाँ कैसे फंस गया। मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ। आज इस गड्ढे में मेरा तीसरा दिन है। 3 दिनों से मैं यहाँ बिना खाए पिए बैठा हूँ। देखो, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, क्योंकि ये फोन वाकई में किसी काम का नहीं। ये गड्ढा बहुत गहरा है, नहीं निकल पाऊंगा। यह इतना तगड़ा है फिर भी हेल्पलेस है। इसे देखने में मजा आ रहा है। तुम्हें सूझ रहा है तुम कैसे बाहर आ सकते हो? तुम्हारी बारी का इंतजार करूंगा, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। फोन करके मदद क्यों नहीं बुला लेते तुम? मैं सिर्फ 911 को कॉल कर सकता हूँ और किसी को भी नहीं। इस फोन में सिम कार्ड नहीं है। तो फिर हमें पैसा दे दो, हम लोग तुम्हें बाहर खींच लेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। यह इस लेवल पर चारों तरफ गीली मिट्टी है, जिस पर पैर रखते ही वो फिसल जाती है। लग रहा है किसी स्लाइड पर बैठा हूँ। कोई भी इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता, कोई भी नहीं। दोस्तों, 10 मिनट हो गए, क्या लगता है तुमको? मुझे यकीन है केविन बाहर नहीं निकल पाएगा, और मुझे ये भी पता चल गया है कि मैं भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शायद मैं ये कर सकता हूँ। ये बेचारा तो फंस गया। मुझे पूरा यकीन है। आओ दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है। केविन को गड्ढे में उतर के 21 मिनट हो गए हैं, और तब से मुझे लग रहा है कि वो 1 इंच भी ऊपर नहीं आ पाया है। 1 इंच भी नहीं। लेकिन मैंने यहाँ इंटीरियर तो सुधारा। मेरे ख्याल से ये पॉइंटलेस है। अगर आप आम इंसान हो और खासकर थोड़े से ओवरवेट हो तो आप इस गड्ढे से बाहर नहीं आ सकते। चलो सीढ़ी फेंक कर इसे बाहर निकालते हैं। पता नहीं ये बेकार आइडिया किसका था, इससे याद आया ये तो मेरा ही था। इसलिए अब मुझे गड्ढे में उतरना होगा, नहीं तो ये मुझे फेंक देंगे। मेरे पास सिर्फ ये बैग है और इसमें क्या है मुझे कोई आइडिया नहीं। अब अंदर जाने की मैक्स की बारी है। चलो स्टॉप वॉच शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं ऊपर बैठकर केविन का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन अब मैं उसी गड्ढे में खुद फंस गया हूँ। सबसे बुरी बात कि गड्ढा अंदर से गीला और नर्म है। मुझे लगता है हम पानी के करीब है। सच कहूँ पहले मुझे डर नहीं लगा था, लेकिन अब थोड़ा सा लगने लगा है। मैं सिर्फ ये बैग लेकर अंदर आया हूँ। उन्होंने मुझे सिर्फ ये बैग दिया था, इसलिए मुझे इस बैग की मदद से बाहर निकलना है, या इसके अंदर मौजूद चीजों से। आइए देखते इस बैग में क्या है। अरे वाह, पानी की बोतल है। चलो कम से कम प्यासा तो नहीं मरूंगा। एक चम्मच है, इसका क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ये आइडिया सुनने में बहुत स्टूपिड है, लेकिन काम आ सकती है। क्यों ना मैं इस चम्मच की मदद से एक लिफ्ट बनाऊं। मुझे लगता है ऐसा करना मुमकिन है। मैं यहाँ मिट्टी खोदकर वहां फेंकूंगा। इनफैक्ट मैं जमीन के ऊपर 1 इंच की स्टेप बनाने में कामयाब हो गया हूँ, और ये तो बस शुरुआत है। चलो फिर से कोशिश करते हैं। नजदीक से देखो तो ये दीवार बहुत डरावनी लगती है। यहाँ चारों तरफ दीवारें हैं, जहाँ चाहे नजर डालो। मैं थोड़ा ऊपर आया हूँ।
तुम अभी भी वही फंसे हो। चलो कुछ करो। चम्मच से खुदाई करना मुश्किल है। दिल में दर्द है या फिर हाथ में? जब से मैं नीचे आया हूँ मुझे यहाँ आकर लगभग 15 मिनट हो गए हैं। इस दौरान मैंने 1 फुट का चढ़ाव बनाया है जो कुछ ऐसा दिखता है। मैं एक साथ 2 टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं अभी बताता हूँ मेरी दूसरी टैक्टिक क्या है, क्योंकि मेरी चारों तरफ ऊंची दीवारें हैं, इसलिए इन्हें इस तरह चढ़कर बाहर निकलना बहुत ही बुरा आइडिया है, क्योंकि चारों दीवारों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। मैं इस तरह कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा और इसलिए मैंने स्टेप्स बनाने का फैसला किया है। मैं यहाँ इस कोने में एक स्टेप बनाऊंगा। इन 2 दीवारों के बीच का अंतर कम है, इसलिए मैं शायद यहाँ से ऊपर चढ़ सकता हूँ। लेकिन छोटा होल बनाकर बाहर निकलना मुश्किल है। ये होल इतना बड़ा होना चाहिए और चौड़ा भी। इस तरह से मैं अपना पूरा हाथ इसमें डाल सकता हूँ। मैं थक गया हूँ। मैं पिछले 20 मिनटों से ये गड्ढा बना रहा हूँ। अच्छा हुआ मुझे ये स्टेप्स बनाने की आइडिया सूझी। अगर हमने पूरा गड्ढा देखा तो मैं 1 या 2 इंच ऊपर आ चुका हूँ। मैं इस गड्ढे से बाहर निकलूंगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बाहर निकलने में कितना वक्त लगेगा ये बड़ा सवाल है। शाबाश मैक्स। आप देख सकते हैं यहाँ कीचड़ की मोटी परत जमा हुई है। मेरे ख्याल से मुझे ये हटानी चाहिए और कोने में पहुंचना चाहिए। देखो मेरे लंच का इंतजाम हो गया है। भरपेट काम करने में मजा आता है। चलो भागो यहाँ से। चलो इस कीड़े को जीवन दान देते हैं। अब मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा हूं। मजेदार बात यह है कि सबसे पहले जो मैंने ये स्टेप बनाई थी उसकी ऊंचाई लगभग इस चढ़ाव के ऊंचाई जितनी हो गई है। इसका मतलब मेरी मेहनत बेकार हो गई। राइट। मुझे कोशिश करती रहनी होगी, लेकिन पहले बनाए स्टेप्स के मुकाबले आखिरी स्टेप बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब मैं थक चुका और ऊपर चढ़कर खोदना होगा। थोड़ी देर आराम करो। सारे कपड़े खराब हो गए। बस थोड़ा सा ही ऊपर चढ़ना है, लेकिन मेरे लिए खुदाई करना नामुमकिन हो गया है। मैं बस बाहर निकलने ही वाला हूँ। बस एक कदम और। अपना बायां पैर ऊपर लो। बायां पैर ऊपर वाले गड्ढे में फंसा दो। मुझे कितना वक्त लगा? 1 घंटा और 20 मिनट। एक पल लगा था। मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मैं कितना थक गया हूँ। अब नीचे देखने के बाद मुझे मेरी की हुई मेहनत याद आ रही है। मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं यहाँ से बाहर निकल आ गया हूँ। जब आप जी जान लगाकर कोशिश करते हैं तो आप जरूर कामयाब होते हैं, लेकिन ये काम बहुत ही मुश्किल है। अब मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, आज मैं गड्ढे में फंसे क्लाइंबर का रोल करने वाला हूँ। इसीलिए मेरे साथ 2 आइस एक्सेस, एक रोप और ये इक्विपमेंट। इनके अलावा कुछ नहीं। उम्मीद है मैं जीतूंगा। मुझे लगता है मैं 10 मिनट में पूरा कर लूंगा, लेकिन यकीन से नहीं कह सकता। कोशिश तो पूरी करूंगा। अब क्लाइंबर की बारी है। मैं इस गड्ढे में गिर गया हूँ और अब मैं बाहर निकलने की कोशिश करूंगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास क्या है। मेरे पास 2 आइस एक्सेस है, पोल क्लाइंबर जिनमें कील लगी हुई है, और ये रोप और ये क्लाइंबिंग हार्नेस जो मैंने अभी पहना हुआ है। मैं बहुत जोर से मार रहा हूँ। कहीं मेरी ठोकने की वजह से यह गड्ढे की दीवार धंस न जाए। मेरी आइस एक्स बेंड हो गई है। अब दूसरी दिशा से। मेरे ख्याल से पोल क्लाइंबर्स किसी काम के नहीं। मेरे ख्याल से वो काम आ सकते हैं। नहीं, वो आसानी से कीचड़ में फंस जाएंगे दोस्त। मैं बस बाहर आने वाला हूँ। मुझे बस पैर के नीचे होल बनाना है और मेरा काम हो गया। ओह, शायद तुम सही कर रहे हो। और आखिरी पल में मेरे पैर के नीचे से कुल्हाड़ी फिसल गई। वॉच के मुताबिक निकिता ने सिर्फ 4 मिनट में चैलेंज पूरा किया है। लेकिन ये मत भूलिए उसके पास बाहर निकलने के लिए स्पेशल क्लाइंबिंग इक्विपमेंट थे, जिनकी मदद से वो दीवार फांद कर बाहर आया। नहीं, एक्चुअली गड्ढे की मिट्टी बिल्कुल भी नरम नहीं थी। इस दीवार में कुछ भी फंसाना आसान नहीं है। कुल्हाड़ी सिर्फ कुछ इंच अंदर घुस पाई। तुमने देखा मुझे कितना जोर लगाना पड़ रहा था। और दूसरी एक्स भी मुड़ गई। ऐसे चैलेंज में आपकी फिजिकल फिटनेस वाकई बहुत मायने रखती है। मैं कुल्हाड़ी ठोकते वक्त बहुत थक गया था और ये हार्नेस पहनकर ऊपर चढ़ना भी बेहद मुश्किल था। और मेरी आइस एक्स कीचड़ में फंस गई थी। पर मेरी सेकंड आइस एक्स जब
जब मैं ऊपर पहुंचा तो एक्चुअली मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं थी। मान लो ये काम बहुत आसान है। मेरे ख्याल से हम बाद में इस चैलेंज को और इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। तब मैं इसको बहुत मुश्किल चैलेंज दूंगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। मैं यूं ही बाइक चलाते हुए उस गड्ढे में गिरने वाला हूँ इस बाइक के साथ। मुझे नहीं पता मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। हमें कोशिश करनी होगी इस एक्सीडेंट में कहीं किसी को चोट ना लगे। तो दोस्तों, मैं गड्ढे में गिर चुका हूँ और मुझे इस बाइक की मदद से किसी तरह गड्ढे से बाहर निकलना है। इसलिए मैंने अपनी एक खास स्ट्रेटेजी बना ली है। पता नहीं यह काम करेगी या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है मैं बाहर निकल पाऊंगा। चलो देखते हैं। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो मेरी जैसी सिचुएशन में फंसे ज़्यादातर लोग यहाँ चुपचाप बैठे रहेंगे। वे शांत रहेंगे और उनके लिए मदद आने का इंतजार करेंगे। डेनिस बाइक की मदद से बाहर निकलने की कोशिश करने वाला है। इनफैक्ट अगर वो बाइक के ऊपर खड़ा होता है तो वो कुछ हद तक ऊपर आ सकता है। बाइक को वो एक स्टेप की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। तो चलो देखते हैं वो क्या करता है। वो बाइक को डिसअसेंबल भी कर सकता है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि उसके पास वो टूल्स है भी या नहीं। चलो पूछते हैं, डेनिस क्या तुम्हारे पास बाइक के टूल्स है डिसमेंटल करने के लिए? नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है। ये तो अंदर ही फंसा रहेगा। इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी चाल है। यस, लगता है शुरू में ही बेड़ा गर्क हो गया है। मेरी आइडिया काम नहीं आई। अब मुझे कुछ और सोचना होगा। तुम लेसेस निकाल रहे हो क्या? हाँ, मैं शू लेसेस का इस्तेमाल करने वाला हूँ। कर क्या रहे हो? मैं अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं बाहर ही हूँ। तुम बाहर आ सकते थे। अगर इसके पास बेसबॉल कैप होती तो कितना अच्छा होता है। यहाँ की स्टेप कमजोर है। तो क्या लगा मैं इतनी देर से स्टेप्स क्यों खोद रहा था? और मैंने उन पर ज्यादा वजन नहीं डाला क्योंकि वो ढह रही थी। डेनिस, मैं चाहूँ तो तुम्हें हाथ दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। लो हो गया। मैं बाहर निकल आ गया हूँ। 14 मिनट और 40 सेकंड। मुझे लगा था मैं इससे जल्दी और आसानी से बाहर निकल आ जाऊंगा। अरे यार, मैंने 2 फुट का चढ़ाव बनाने में आधा घंटा बर्बाद कर दिया और ये अपनी बाइक का इस्तेमाल करते हुए ऊपर आ गया। बहुत बढ़िया काम किया। गुड जॉब, गुड जॉब। अब गड्ढे से बाहर निकलने की एलेक्स की बारी है। उसके पास कुछ नहीं है, एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं। अब आप पूछेंगे कि केविन भी ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ था, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले एलेक्स बहुत ही पतला है और दूसरी बात, वो पहले से पार्कर का खिलाड़ी है, तो वो यहाँ से वहाँ कूद सकता है। देखो, अगर अच्छी तरह से वो छलांग लगाए तो वो गड्ढे से बाहर निकल सकता है, लेकिन सच में मैं कुछ कह नहीं सकता वो क्या कर सकता है। ये इन लोगों ने कहीं से सुन लिया था कि मैं पहले फ्री रनर था। फिर क्या इन्हें लगता है मैं किसी भी सिचुएशन से बाहर आ जाऊंगा सिर्फ मेरे हाथ और पैरों की मदद से? इनके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। चलिए देखते क्या होता है। मुझे पूछो तो मेरे ख्याल से एक आम आदमी के लिए टूल के बिना इतने बड़े गड्ढे से बाहर निकलना मुश्किल है। एलेक्स, तुम तो फ्री रनर हुआ करते थे, ऐसा बैठना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुमने अभी कहा था ना मुझे कूदकर गड्ढे के बाहर आ जाना चाहिए। कैसे? मुझे एलेक्स से बिल्कुल जलन महसूस नहीं हो रही है। मैंने भी इस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश की थी। वो गड्ढा 10 फीट का था, लेकिन ये गड्ढा 13 फीट गहरा है। बिना टूल के मैं तो बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा। मेरे ख्याल से डेनिस के विपरीत एलेक्स के बहुत चांसेस है, क्योंकि वो उससे ऊंचा है। वक्त यूं बीतता जा रहा है। मुझे जल्दी सोचना होगा मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। सब मुझे देख रहे हैं। तुम्हारे पहले सब अंदर जा चुके हैं और सबने कोशिश भी की है। अब मैं सोच रहा हूँ मैं ऊपर कैसे जा सकता। इनफैक्ट मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ मैं बाहर कैसे निकल सकता हूँ। इसलिए मैं हाइट का इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा। मैं दोनों दीवारों पर टांगे रखकर चढ़ने की कोशिश कर सकता हूँ। अरे तुम्हारी पैंट फट जाएगी। मैं दोनों दीवारों पर पैर रखकर चढ़ने की कोशिश करूंगा। चलो देखते हैं। कूदकर काम नहीं बना, अब बेहतर होगा स्ट्रेचिंग कर लूं। सोचो जरा। सोचूं? वो मेरा काम नहीं है। नहीं, दीवारें बहुत स्लिपरी है। मैंने वो दीवारें खोदी और जब मैं वो कर रहा था तब वो मिट्टी बाहर निकले और उसी के वजह से एलेक्स बाहर नहीं आ पा रहा है। ऐसे ही ऊपर आते रहो एलेक्स। ऊपर 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 एलेक्स, प्लीज बस नीचे मत गिरना। ओह, तुम्हारी नजर लग गई बेचारे को। पैरों का इस्तेमाल करो।
ऊपर आओ, लो, हो गया। ये बहुत बढ़िया एलेक्स। ऊपर आने का दूसरा कोई रास्ता है? वो तुमने कमाल कर दिया यार, मान गए। वेल डन, आई एम इम्प्रेस्ड यार, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं इस गड्ढे से बाहर निकल सकता हूँ जैसे अब निकला हूँ। शुरुआत में जब मैं अंदर गया मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब मैं बिंदास खेतों में घूम सकता हूँ बिना इस डर के कहीं मैं गड्ढे में गिर ना जाऊँ। मेरे ख्याल से एलेक्स 16 फुट के गड्ढे से भी बाहर निकल सकता है। बाहर निकलने में सबसे कम टाइम तुमने लिया है एलेक्स, यकीन नहीं हो रहा। ये यकीनन मुमकिन है, कोई नामुमकिन नहीं है। एलेक्स जैसा बनना है तो पेट कम करना होगा दोस्तों। अब मैक्स और मैं गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, वो भी बिना किसी स्पेशल टूल की मदद से। आप सोच रहे होंगे हम दोनों ही क्यों? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के भाई हैं। मुझे बताओ, बाहर आने के लिए तुम दोनों ने क्या तरकीब सोची है? बाकी लोगों के मुकाबले हम दोनों के पास एक छोटा सा एडवांटेज है, हो सकता है यह हमारे काम आ जाए। गड्ढे में हम दोनों मौजूद हैं, इसका मतलब एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर ऊपर चढ़ा जा सकता है, और हम में से जो बाहर निकल पाएगा वो जाकर या तो मदद लेकर आएगा या ऊपर से रस्सी से सीढ़ी नीचे फेंकेगा। तो हमने तय किया है कि मैं आर्थर के कंधे पर चढ़कर बाहर जाऊंगा और ऊपर जाकर किसी तरह मेरे भाई को खींचने की कोशिश करूंगा। हम दोनों का वजन 100 किलो है, इसलिए एक दूसरे को उठाना इतना आसान नहीं होने वाला। अगर ये गिर गए तो इनकी हड्डियां टूट भी सकती है। तो अब सबसे पहले मैक्स को मेरे कंधे पर चढ़ना होगा। अब आर्थर को 100 किलो नहीं 200 किलो उठाना होगा, क्योंकि इन दोनों का वजन मिला के 200 किलो हो गया है। मेरे पाँव कांप रहे हैं, मैं इतना वजन नहीं उठा पाऊंगा। इस वक्त हम एक दूसरे की पीठ को पीठ लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। यह आइडिया बहुत खतरनाक है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। अब क्या कहूँ, ज्यादा वजन कभी काम नहीं आता। केविन का वजन 105 किलो है और हम दोनों का मिलकर 200 किलो, इसलिए हम दोनों कभी इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिर से साबित हो गया, साइज बहुत मैटर करती है, और ऐसी सिचुएशन में एक्सेस वजन खतरनाक है। समझ गए आप लोग? ओके दोस्तों, ये बात तो साफ हो चुकी है कि ये दोनों गड्ढे से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते, और इसकी एक ही वजह है कि ये एक ओवरवेट है। ऐसा मान लीजिए कि इन दोनों में से एक ने वजन अपना कम कर लिया है। ऐसा मान लीजिए कि इन दोनों में से एक ने अपना वजन कम कर लिया है, और अब तुम्हारी बदौलत हम चुटकी बजाते ही इस गड्ढे से बाहर आ जाएंगे, ऐसे। टडम! हो गया। अरे अरे अरे, कोशिश जारी रखते हैं। जोर लगा होता। तू तो चढ़ से बात मत कम ऑन कम ऑन, हो रहा है। जोर लगाओ, शाबाश, ऊपर आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मुझे तो बहुत ही पसीना आ गया भाई। तुम्हें पसीना कैसे आ गया? तुमने तो जरा भी मेहनत नहीं की है। जाओ सीढ़ी लेकर आओ। इन दोनों ने हमारी मदद के बिना कर दिखाया। अगर मैं मदद नहीं करता तो स्टीफन शायद अगला चैलेंज बिल्कुल भी नहीं करता। क्यों स्टीफन, मार ही डालता है मुझे तो। नहीं करने वाला मैं तो। लेकिन सब लोग यहाँ पे सुरक्षित है। तुम ऊपर आओगे या नहीं? अरे तुम लोग ऊपर लोगे तो आऊंगा ना। मेरा हाथ कसकर पकड़ना। रो, फिर से गिर गया था।